नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं आज की देश विदेश की 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 78वें पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा, महात्मा गांधी ने हमेशा अहिंसा को मानवता की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने ये भी कहा कि बापू के सिद्धांत आज भी दुनिया को शांति का मार्ग दिखाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरे को राज्य के लिए सम्मान की बात बताई। उन्होंने कहा कि ये यात्रा असम के विकास के अहम भूमिका पर निभाएगी। एनसीपी के दोनों गुटों के बीच प्रस्तावित विलय फिलहाल टल गया है। 8 फरवरी को इसकी घोषणा होनी थी, लेकिन अजीत पवार के निधन से प्रक्रिया रुक गई। वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि बातचीत अंतिम चरण में थी। संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल पर भी चर्चा हो चुकी थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया। ये नोटिस उनके खिलाफ शिकायत खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। पंजाब कांग्रेस के महासचिव मनु बडिंग का निधन हो गया। जालंधर में दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। मनु बडिंग कारोबारी होने के साथ बॉडी बिल्डर भी थे। वे पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी माने जाते थे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय बजट से बड़ी उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय पैकेज जरूरी है। केवल सरकारी नौकरियों से बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती। सीएम ने बताया कि 1990 के बाद कोई बड़ा औद्योगिक पैकेज नहीं मिला। समाजवादी पार्टी को बाराबंकी में बड़ा राजनीतिक झटका लगा। सपा के वरिष्ठ नेता हफीज भारती ने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने बसपा में वापसी कर ली है। हफीज भारती पहले भी बसपा से जुड़े रह चुके हैं। जमशेदपुर में पुलिस और कुख्यात अपहरण आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। हथियार बरामदगी के दौरान आरोपी ने पुलिस से कार्बाइन छीन ली। इसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। जवाबी कार्रवाई में तीनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। सभी को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराएगा। वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में भीड़ नियंत्रण के लिए नई व्यवस्था की जा रही है। मंदिर परिसर में भारी स्टील की रेलिंग लगाई जाएगी। इसका वजन करीब 21,000 किलोग्राम होगा। ये रेलिंग श्रद्धालुओं को बिना रुके आगे बढ़ने में मदद करेगी। कार्य फरवरी तक पूरा होने की उम्मीद है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गाजीपुर मुर्गा मंडी के अवैध कटान पर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने इसे बेहद डरावना करार दिया। पुराने आदेशों का पालन न होने पर नाराजगी जताई गई। कोर्ट ने अवमानना की चेतावनी दी है। प्रशासन के तत्काल कार्रवाई की उम्मीद जताई गई। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में हल्का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता 3.0 मापी गई। इसका केंद्र शिवकाशी में पश्चिम में बताया गया। भूकंप रात के समय में आया, जिससे लोग सहम गए। एयर इंडिया ने अपने बेड़े के विस्तार की घोषणा की। कंपनी ने 30 नए बोइंग 737 मैक्स विमान ऑर्डर किए हैं। इनमें 20 बोइंग 737 से 8 और 10 बोइंग 737 से 10 शामिल हैं। इससे घरेलू उड़ानों की क्षमता बढ़ेगी। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश की संभावना है। 31 जनवरी से 3 फरवरी तक असर रहेगा। कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ की धमकी दी है। उन्होंने 50% शुल्क लगाने की बात कही। इसके साथ ही कनाडा के बिजनेस जेट्स को डीसर्टिफाई किया गया। इस फैसले से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर असर पड़ेगा। रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को शांति वार्ता का न्योता दिया है। मॉस्को आने पर सुरक्षा की गारंटी भी दी गई है। अभी तक यूक्रेन की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई है। सैनिकों की अदला बदली के बाद ये बयान आया है। युद्ध तेज होने के संकेत भी मिल रहे हैं। यूरोपीय संघ ने ईरान के खिलाफ कड़ा कदम उठाया। IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। इसे ISIS और अल कायदा की सूची में शामिल किया गया है। ये फैसला ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच आया है। इससे यूरोप और ईरान के रिश्ते और बिगड़ सकते हैं।
शेख हसीना ने बांग्लादेश चुनावों की वैधता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आवामी लीग को जानबूझकर बाहर रखा गया। लाखों समर्थकों को मतदान से वंचित करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने अंतरिम सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। निष्पक्ष चुनाव की मांग दोहराई गई। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नुकसान के साथ खुले। बीएसई सेंसेक्स 81,947 पर खुला, जो पिछले बंद भाव से 619 अंक या 0.75% कम है, जबकि निफ्टी 50,171 अंक या 0.67% फिसलकर 25,247 पर खुला। गायक अरिजीत सिंह के फैसले ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास की घोषणा की है। फिल्म निदेशक अनिल शर्मा ने निराशा जताई है। उन्होंने अरिजीत से फैसला बदलने की अपील की। महेंद्र सिंह धोनी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की गई। मुलाकात का उद्देश्य स्पष्ट नहीं बताया गया। इसे नए साल की शुभकामनाओं से जोड़ा जा रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज।